Welcome again Art Cuisiner classes. So today's I will discuss level of teaching. Already मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दिए जिसमें आपका टीचिंग से मीनिंग, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इनसे पूछा गया क्वेश्चंस भी करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो पहली वाली वीडियोस आप देखो स्टार्टिंग से क्लास 1 से। और ये है आपकी क्लास नंबर 5 और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखो, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा जो एक क्रेज़ कोर्स है मैं आपको 3 मंथ के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, पेपर 1। एंड यहाँ पे मेरे से जितना हो सकता है मैं आपका क्लियर करूँगी कॉन्सेप्ट। एंड अगर आपको और भी वीडियोस देखना है तो मेरे वीडियो जो भी मेरे यूट्यूब है वहाँ पे देख सकते हो। लेवल ऑफ टीचिंग में देखेंगे आज मेमोरी कह सकते हैं कि मेमोरी जो लेवल है वो देखेंगे, बिकॉज़ अभी अपने पास में बहुत टाइम है, क्योंकि अपन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और ऐसे नहीं है कि आज ये वाला भी करवा दिया फिर अंडरस्टैंडिंग वाला, ये रिफ्लेक्टिव सभी एक साथ नहीं करवाएंगे, आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी तक तो आपका रिज़ल्ट आना बाकी है। रिज़ल्ट के बाद में जैसे कि देखा जाए तो 20 डेज़ की लग जाते हैं न्यू फॉर्म्स निकलने में। तो दिसंबर के एंड तक आपके न्यू फॉर्म्स आएंगे, फिर जनवरी तक 1 महीना आपके फॉर्म्स में निकल जाएगा। फिर उसके बाद में 15 डेज़ मान लो कि आपका कह सकते हैं कि ऐसे में निकल जाएगा, फॉर्म फिलअप करने में ऐसे में निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास में टाइम बचता है फरवरी एंड मार्च, आई थिंक अप्रैल एंड जून में तो आपके जुलाई में तो सॉरी अप्रैल एंड ये मई में तो आपके एग्जामिनेशंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो देखो, यहाँ पे बात करने वाली हूँ लेवल ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर पढ़ेंगे मेमोरी लेवल। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने क्या करवाया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। देखो, अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप मेरे से नोट्स ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में है और बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो इंक्लूडिंग न्यू टॉपिक है आपके वो भी इंक्लूडिंग किए गए हैं। जो भी आपके न्यू टॉपिक जो 2021 एंड 2022 के अंदर पूछे गए हैं वो सभी इंक्लूडिंग किए गए हैं। सो टुडेज़ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, अभी भी ठीक नहीं हुई है, तो मैं थोड़ा सा सही से नहीं बोल पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे है लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी। देखो, मेमोरी लेवल क्या होता है आपका। सबसे पहले आपने फर्स्ट क्लास में आप पढ़ते आ रहे हो, आपको सभी को पता है, अभी तो नहीं याद होगा आपको फर्स्ट क्लास का, लेकिन आपने पढ़ा तो है। और आप कहीं पे टीचिंग करवाते हो तो फर्स्ट क्लास को कैसे करवाते हो, आप लर्न कैसे करवाते हो, चलो ये बता दो। आप तो लर्न इसी तरीके से करवाते हो, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इस तरीके से रटन विद्या जिसे कहते हैं, ये किसके अंदर आता है, आपका लेवल ऑफ मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेमोरी लेवल होता है इसके अंदर एक विद्यार्थी को एक कंठस्थ करवाया जाता है, या फिर यहाँ पे एक कह सकते हैं कि रटन विद्या जिसे कहते हैं वो किस लेवल के अंदर आता है, आपका इस मेमोरी लेवल के अंदर आता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से मेमोरी क्या होती है, आपकी मेमोरी में फिट कराना, मतलब कोई चीज़ है जो मेमोरी में फिट करना है और उसको रटन विद्या कहते हैं, जिसको आपको पढ़ के कैसे भी करके उसको याद करना है। तो ठीक है, तो ये किस लेवल में आता है आपका मेमोरी के अंदर। यहाँ पे मेमोरी लेवल को यहाँ पे किसने दिया गया था, इसका नाम कह सकते हैं कि इस तरीके से किसके द्वारा लाया गया था, इसको बाय हंट के द्वारा, ठीक है। तो देखो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाय हंट के द्वारा किसको लाया गया था, मेमोरी को। एंड यहाँ पे जो मेमोरी का लेवल है वो इसी के थ्रू दिया गया था। तो देखो, यहाँ पे यूजीसी नेट पे पूछा गया है कि मेमोरी लेवल किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पे बाय हंट। आपको तीनों का अलग अलग मैं बताऊंगी, आज तो मेमोरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ऑल टॉपिक जो होने वाला है। तो ये पूरा घिचपिच हो जाता है फिर ऐसे में अगर मैं आपको एक साथ पढ़ा दूँ तो, ठीक है। तो घिचपिच नहीं करना है, यहाँ पे मेमोरी लेवल को देखेंगे। मेमोरी लेवल को यहाँ पे बाय हंट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इतना याद हो गया आपको। देखो, कहीं पे भी आप नोट डाउन कर लो, आपकी कॉपी है वो अलग मेंटेन कर लो, क्लास 1 से लेकर आज हो गई क्लास 5, ऐसे लिख लो क्लास 5, ठीक है। तो आपको जब भी आप वीडियो रिवाइज करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्लास 5 के अंदर पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे मेमोरी जो दिया गया था वो दिया गया था बाय हंट के थ्रू। एंड यहाँ पे इसका कह सकते हैं कि बहुत ही नंबर 1 पे इसको लिया गया है, इसको नंबर 1 दिया गया है, इसको नंबर 2 दिया गया है एंड इसको नंबर
3 दिया गया है। बिकॉज आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर आप कुछ भी फिट करोगे तो वो हो जाएगा, मतलब कि आप रटन विद्या जिसे कहते हैं उसको रट्टा मार के याद करोगे तो आपको जल्दी थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस दिमाग में फिट तो हो जाएगा, लेकिन परमानेंटली नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप भूल जाओगे। ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं मेमोरी का लेवल। ठीक है, सो इट इज़ द फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। देखो, थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम, बिकॉज यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक ऐसी लेवल है या फिर ऐसा लेवल है जिसके अंदर अपन किसी भी तरीके से विचार नहीं करते हैं। ठीक है, विचार या बोल लो, या फिर आप कह सकते हो कि इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं स्मृति। ठीक है, हिंदी के अंदर बोलते हैं स्मृति, यानी कि किसी भी चीज़ को आप डायरेक्टली उसको याद कर रहे हो, उसके ऊपर ना ही तो विचार कर रहे हो, ना ही कुछ सोच रहे हो कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वहाँ पे क्वेश्चंस क्रिएट नहीं हो रहा है, वाई व्हाट। ठीक है ना, ये सब चीज़ें नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मेमोरी को किस लेवल में रखा जाता है, थॉटलेस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, इट इज़ द कंसर्न विद द मेमोरी ऑफ मेंटल एबिलिटी द एक्सिस्ट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, मतलब जो भी आपके जीवित प्राणी हैं उनके अंदर ये सभी स्मृति स्तर है वो एक्सिस्ट होता है। Teaching as the memory level of considered to be lowest level teacher of teaching at this level. It means that कि इस टीचिंग के अंदर, इस लेवल के अंदर आपकी निम्न स्तर जिसे बोलते हैं कि आपकी छोटी क्लासेस होती है, लो क्लासेस होती है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये क्लासें क्या है आपकी सिर्फ और सिर्फ मेमोरी बेस पे होती है, लर्न करवाया जाता है, सिर्फ लर्न पे ही फोकस करवाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मीन्स ये है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, यह शिक्षण का पहला स्तर है, विचारहीन स्तर है, स्मृति या मानसिक क्षमता से संबंधित है जो कि सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। स्मृति स्तर पर शिक्षण को निम्नलिखित कह सकते हैं कि शिक्षण को निम्न स्तर में माना जाता है, और इस स्तर पे यहाँ पे सोचने की क्षमता कोई भी भूमिका नहीं निभाती है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं निभाती है। छात्र केवल उन तथ्यों और सूचनाओं सूत्रों कानूनों को रटते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है। सिर्फ यहाँ पे रटन विद्या होती है जो सिर्फ रटते हैं यहाँ पे, और शिक्षण कुछ नहीं और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सीखना है, और शिक्षण की एक भूमिका प्रमुख है और छात्र की भूमिका माध्यमिक है। यहाँ पे जो शिक्षक है उसकी भूमिका है वो प्रमुख माना गया है इसके अंदर, और जो आपका छात्र है उसकी भूमिका क्या है, माध्यमिक है। द इंफॉर्मेशंस फॉर्मुलेशंस लो फॉर्मूलाज एंड थॉट एंड टू दैम, मतलब कि यहाँ पे जो भी है वो सब कुछ रट के याद किया जाता है, फॉर्मूला हो चाहे कुछ भी हो। एंड टीचिंग इज़ द नथिंग बट लर्निंग टू सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है, टीचिंग एक और लर्निंग का क्या है, प्रमुख है। रोल ऑफ द टीचर ऑफ द प्रोमिनेंट, मतलब कि यहाँ पे जो टीचर है वो प्रमुख है, दैट स्टूडेंट्स इज़ अ सेकेंडरी, स्टूडेंट्स है वो सेकेंडरी माना गया है यहाँ पे। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि क्या होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर रटन विद्या होती है, ये निम्न स्तर में पाया जाता है, इसको दिया गया था बाई हंट के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है, और इसके अंदर आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये टॉपिक, और क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो। एंड यहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, सो प्लीज़ आपके जो भी नियर बाय स्टूडेंट्स हैं उनको प्लीज़ कंफर्म कर दो कि अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेनी है तो आप RK UGC नेट क्लासेस पे जुड़ सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। यहाँ पे जो भी न्यू सब्सक्राइबर आएगा उसको डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। नंबर 1 बेस्ट नोट्स प्रोवाइड एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 डिस्काउंट ऑफर माय न्यू सब्सक्राइबर। टारगेट है GRF का, आपको GRF को लेके चलना है तभी आपका नेट क्लियर होगा, और अगर आप थोड़ा सा अप लेवल चलोगे JRF से भी तब जाके आपका GRF क्लियर होगा। देखो यहाँ पे एक फैक्ट की बात है कि देखो जो स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि मैम हमारे 180 मार्क्स आए हैं, 190 मार्क्स आए हैं, तो वो भी रह जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करो स्टडी के अंदर। एंड ये पेपर 1 अगर आप 25 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हो पेपर 1 के अंदर, तो आपके थोड़ा बहुत चांसेस होता है कि भाई हाँ आपका निकल जाएगा। ठीक है, एंड 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो कंफर्म होता है कि हाँ पेपर
1 के अंदर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो पेपर 2 में तो आपका जो पढ़ा हुआ है उसमें तो स्कोर कर ही लोगे। तो यहाँ पे पेपर 1 की अड़ जाती है, क्योंकि पेपर 1 आपके साथ में अचानक से आ जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब कि आपके पास में जब कहीं पढ़ा नहीं है आपने। रीजनिंग मैथमेटिक्स तो चलो ठीक है कि आता है आपको थोड़ा बहुत, लेकिन ये सब चीज़ें जैसे हायर एजुकेशन हो गया या फिर आपका आईसीटी हो गया, जो कंप्यूटर से है वो तो उनके लिए तो ईजी है, बट जो और भी है टॉपिक जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, ये टॉपिक आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। अगर आप कोई डिस्कशन करना चाहते हो यूजीसी नेट के रिगार्डिंग तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन सभी के नोट्स अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।